चलो देखो 21वां सवाल सभी लोग पढ़ लो, पहले सभी लोग पढ़ लो। जैसे सवाल अपन लोगों ने उस दिन किए थे वैसे ही सवाल है, बस थोड़ा सा आपको समझना है इसमें। 21वें सवाल में आपसे कह रहे हैं दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक 3, k और k, 5 हैं। देखो भाई यहाँ पर है बिंदु ए, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हैं? 3, k। दूसरा बिंदु है बी, k, 5। और तीसरा बिंदु है पी, 0,2। ठीक। ए और बी से पी समान दूरी पर स्थित है, यानी कि ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी, ये वाली दूरियां क्या हैं? बराबर। बस यही आपकी कंडीशन है, इसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस जैसे उस दिन किए थे। इसमें क्या पूछ रहे हैं ये आपसे? आ गया सवाल, के की वैल्यू बतानी है। तो भाई एक बार आप इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1, और फिर एक बार उसको मान लेंगे, दो दूरियां निकलेंगी और दोनों दूरियां बराबर हैं तो आप भी बराबर कर दोगे। चलो करना चालू करो। सबसे पहले यहाँ से लोगे तो क्या होगा? 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर। ये काय के अंदर? ये आएगी इनके बीच की दूरी, आएगी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको मान लो x2 और y2, तो इधर से दूरी कितनी आएगी? रूट के अंदर k - 0, तो k स्क्वायर लिख दे सीधे, k स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये वाला पॉइंट किसकी किसकी समझ में नहीं आया वो बताओ कि ये हमने कैसे लिखा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है बीच की दूरी का? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बीच की डिस्टेंस का, बीच की दूरी का। यहाँ पर इनके नाम ये मान लिए, ये डिस्टेंस निकाली, इन दोनों को माना, ये डिस्टेंस निकाली। अब दोनों को आप सॉल्व करना चालू करो, दोनों तरफ रूट है, करा दो स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, k - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया? k स्क्वायर और यहाँ पर 3 स्क्वायर हो गया। तो भैया 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर उड़ा दें, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे सॉल्व कराओ, इसको कराओगे क्या आएगा? k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। यहाँ पर क्या आया? k स्क्वायर से k स्क्वायर उड़ा दिया। 4 k बराबर क्या हो गया? 4 k बराबर क्या हो गया? 1। इतना तो सवाल था, कहानी खत्म। तो यार x2 - x1 का बातें करने के चक्कर में गलत हो गया, लिखा सही है, ऊपर गलत हो गया। चलो ठीक है, नोट कर लो, हो गया सवाल। ये भैया इसने गलत लिख लिया और सही कर लेना, होल स्क्वायर है, यहाँ पे अपना बिल्कुल सही है। ठीक, नोट कर लो भाई, k बराबर बना गया। जिसका इसका नहीं आया वो नोट कर लो। ठीक, चलें आगे। अगले सवाल में एक छोटा सा करेक्शन है। देखो ये लिखा हुआ है, कोई दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक 2, -5 और -3, 6 हैं। लिखा है बिंदु ए और बी बिंदु पी से समान दूरी पर हैं। बिंदु पी का x निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक लिखा है ना, ये लिखो बिंदु पी का x निर्देशांक y निर्देशांक का दोगुना है। x निर्देशांक y निर्देशांक का दोगुना है, तो बिंदु P के निर्देशांक बता। ये बस x और लिखना, इंग्लिश में भी लिख लेना, हिंदी में भी लिख लेना। इसको हटा दें, इस सवाल को करके बताओ। हो गया तो करेक्शन तो अभी कराया, पहले ही हो गया था। चलो बताओ आंसर। ठीक,
16,8 है अगले सवाल का आंसर। बताओ भाई किसका किसका आ गया। करो जल्दी से। आया 16,8। अब तो आंसर भी बता दिया तब भी नहीं ला पाए। बताओ भाई किसका किसका नहीं आ रहा, फिर हम बताएं। तुम्हें नहीं आ रहा, चलो देखो। दो बिंदु ए और बी हैं और एक बिंदु पी है, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर पी है। ये दोनों दूरियां आपको करनी है बराबर। ये है ए, ये है पी, ये है बी। ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए गए हैं, 2,-5। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -3,6। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी में गलती हो रही होगी जो हो रही होगी। आपसे कह रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का दुगना है, तो भैया क्या मानो, इसको मान लो 2 है, उसको मान लो ए। ठीक, इसको मान लो 2 है, उसको मान लो ए, दुगना हो गया। अब ए बी सी डी जो मानो वो मान लो, जिसका इससे नाम चालू होता है वो मान लेना। जैसे कपिल क्या मानेगा, के और 2k। ठीक, ये क्या मानेंगे, s 2s। ठीक है, तुम क्या मानोगे, तुमने पूछा था इसलिए बताया हमने। चलो अब देखो भैया, ए पी बराबर बी पी, तो फिर से वही फॉर्मूला चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a-2 कर दो या 2-2a कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसा मान ले रहे, कोई समस्या नहीं। भैया अब की बार ऐसा कर लो, इसको मान लो x2 y2 और इसको मान लो x1 y1, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले सवाल में भी आप ऐसा मान सकते हो। ठीक, दूरी तो बराबर ही होगी, हमसे तुम्हारी दूरी, तुमसे हमारी दूरी, बात बराबर। ठीक, तो बस कर डालो। क्या हो जाएगा, 2a-2 का होल स्क्वायर प्लस a क्या होगा, वो देखो माइनस लिखा है ना, तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये काहे में, रूट के अंदर, बराबर। अब इसको मान लेना एक बार x1 y1 करो, क्या हो जाएगा, 2a + 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना चालू करो, a की वैल्यू बताओ, करो जल्दी से। अब तो इक्वेशन बना दी, करो। जिन लोगों को नहीं आ रहा हो उनके लिए इक्वेशन बन चुकी है, जल्दी जल्दी करो। देखो सबसे पहले तो रूट हटा दे। ठीक, तो रूट हट के इसी लाइन में हटा दें। तुम ऐसा नहीं करना, लेकिन तुम अगली लाइन में हटाना, ये सुविधा बस हमारे पास है। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर खोलो, बताते हो। चलो हमें बताओ, अमित बताओ क्या आएगा, 4a स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 और 2 8 प्लस a स्क्वायर प्लस, ठीक है भैया, उस तरफ आ जाओ। यहाँ क्या होगा, 4a स्क्वायर और 12a। यहाँ क्या आएगा, प्लस ठीक है भैया, एक बार चेक कर लो। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 12a से 12a उड़ा दो, प्लस और माइनस उड़ गए। यहाँ पे a स्क्वायर से ये वाला a स्क्वायर उड़ गया, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर उड़ गया। अब बचा क्या, देखो 10a प्लस के और 8a माइनस के, तो कितना बचा, 2a। 25 और 4 उस तरफ, तो कितने हो गए, 9, 36 और 9 45, 36 और 9 45 और माइनस के 29। ठीक है भैया, तो 2a बराबर कितना बचा, 2a बराबर कितना बचा,
16 बचा, तो बस a बराबर क्या हो गया 8, और आपके कोऑर्डिनेट जो थे उनमें वैल्यू रख दो 16, ये लो आंसर। इतना सा सवाल था 2 लाइन का। ठीक, नोट कर लो जिसका इसका नहीं हुआ हो। यहीं पे गलती करी होगी बस, या तो तुमने कोऑर्डिनेट गलत माने होंगे और नहीं तो इसकी सॉल्विंग में दिक्कत होगी। बाकी सवाल में कुछ था ही नहीं, AP बराबर BP था, पुराना कार्यक्रम। नोट करिए जल्दी से। अगले सवाल से टाइप बदल रहा है। कितने टाइप हो गए भाई इसमें? देवेंद्र यार तुम शीट नहीं देके गए, मैं अभी तक तुमसे कहा था, याद रखना आज देके जाना। हटाएं भाई इसको, क्लियर है सबको? अगला सवाल करिए। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है अगले सवाल पे? नहीं आ रहा? जो अपन लोग कर रहे थे उसी से संबंधित है। आओ देखो, चलो समझो। एक त्रिभुज है, इसके 3 आपको शीर्ष दिए गए हैं, वर्टेक्स आपको दिए गए हैं। एक कॉमा 1, 2,3 और 4,5। अब देखो करा क्या जाएगा, अब बेसिक चीज़ समझ लो, क्योंकि हर सवाल में यही होगा, आगे के 3-4 सवाल ऐसे ही होंगे। इसमें आपको करना क्या है कि आपको सारी साइड निकालनी है। साइड कैसे निकलेंगी? इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, ये आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना काम करो, इनके बीच की दूरी निकालो। नाम हम दे दे रहे हैं ABC। AB निकालना है, AC निकालना है, CB निकालना है। करिए जल्दी से, फॉर्मूला आपको पता है ना 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, जल्दी से निकाल लो। AB क्या आएगा? रूट के अंदर 4 - 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ये AB हो गया। अब आप लगा लो BC। BC में क्या आ जाएगा? 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। हमने 1 से कर दिया, तुम 3 से करोगे, स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाओ CA। ये कितना आएगा? 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। जिससे मानो उसी से करो, नाम जिसका लिखो। तुम AC लिखोगे तुम वहाँ से करना, हमने CA लिखा, यहाँ से कर रहे, वैल्यू बराबर आई, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से वैल्यू बताओ कितनी कितनी आई। अगर रूट में आ रही हो, सॉल्व नहीं हो रही हो तो छोड़ देना, रूट के अंदर लिखी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कितना आ गया? √5, √8 और 5।
इतना आ रहा होगा, चेक कर लो भाई सब लोग, इतना इतना आ रहा कि नहीं आ रहा। ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर कितना आया, ये आया 4, और ये कितना आया 8, ये आ गया रूट के अंदर 8, 5 आया 4, सॉरी अच्छा 4 का है, 1 आया ना 1, और यहाँ पर कितना आया 2 का स्क्वायर 4, रूट के अंदर 5, ये आया 2 4 2 4, रूट के अंदर 8। ठीक है भैया। अच्छा अब आप इनमें संबंध देख लोगे, क्या 2 एक सी तो नहीं आ रही? अगर 2 भुजाएं एक सी हो तो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तीनों अलग अलग आ रही हो। ठीक है, विषमबाहु। अच्छा मान लो तीनों एक सी आ रही हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल और समबाहु त्रिभुज। एक चीज और चेक करेंगे आप इसमें, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर? समझ गए ना क्या चेक करना है? पाइथागोरस चेक करना है आपको। पाइथागोरस तो नहीं लग रही। एक तो आपको ये देखना है बराबर तो नहीं आ रही, या तो तीनों अलग अलग होंगी, या 2 बराबर होंगी, या 3 बराबर होंगी। तो एक टाइप तो इधर से आ जाएगा। दूसरी एक चीज एंगल के बेस पे चेक करनी है कि कहीं पाइथागोरस तो नहीं लग रही। ठीक, बस आपका आंसर हो गया। कौन सा ट्रायंगल है आंसर? विषमबाहु। लिख लो, नोट कर लो। यहाँ लिख दो कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज। आगे समझ में कैसे करना है सवाल? किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो भैया। अगला सवाल करिए सभी लोग। इसको हटा दे, इसी में वैल्यू बदल दे रहे हैं, तो चलो नया बना दे रहे हैं। जल्दी से AB, BC और CA तीनों की वैल्यू बताएंगे। AB क्या आएगा भाई? AB आएगा रूट के अंदर 4 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर। BC क्या आएगा? रूट के अंदर 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर। और फिर निकालेंगे CA, रूट के अंदर 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका सॉल्व हो के रूट के अंदर 5, ये आया रूट के अंदर 5, ये आया रूट के अंदर 10। ठीक है भाई। और आप इसको चेक करोगे तो इसमें पाइथागोरस भी लग जाएगी। आओ चेक करें। AB स्क्वायर, यही वाला लगा दे रहे थे। AB का स्क्वायर मतलब 5, BC का स्क्वायर 5 और रूट 10 का स्क्वायर 10, लग गई ना? तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे चेक करते हैं? नोट कर लीजिए। पाइथागोरस जरूर चेक करना, वैसे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा देख के। ठीक, इनको ट्रिपलेट कहते हैं, इनको याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे 3 4 5 ये भी लिखा हुआ है सामने, ये तुम याद कर लो तो तुम्हें भी देखना नहीं पड़ेगा, और नहीं याद है तो फिर चेक कर लेना। ओके, अगला सवाल करें। फिर से वैसे ही सवाल है, 25वां सवाल।
ये शीट किसकी है? किसकी है? तुम्हारी कहाँ है? मिल के जाना लौट से। हाँ तो अपन लोग कर रहे थे, अगला सवाल है ना। ये रखिए, ये रखिए, ये पीछे चलिए। 2,2 -2, -2, ठीक है भाई, 3 पॉइंट हो गए। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। जल्दी से ए बी सी निकालो, ए बी बी सी और सी निकालो। ए बी निकालना है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। कर लो सब लोग, पूछेंगे हम, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ए बी बी सी और सी है, तीनों निकालिए। तरीका वही है निकालने का। नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लो एक बार। हो सकता है आपने आगे पीछे मान लिया हो। वैल्यू निकालो। और एक सुविधा आपके पास और है, अगर हमने तो खैर लाइन से ही चले, हमने ए बी फिर बी सी प्लस सी ए निकाला। तुम्हें अगर सी बी ज़्यादा अच्छा लग रहा हो निकालने में तो तुम सी बी निकाल दो, बी सी ही होगा वो, ठीक है। हमने निकाला सी ए, अब सी ए हो सकता है तुम्हें उल्टा लग रहा हो, माइनस माइनस के चक्कर में, तुम ए सी निकाल दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू बराबर आएंगी, ठीक। हम सीक्वेंस से ही चलें जैसा चलना था। हाँ भाई कितना? अरे वैल्यू तो बताओ। सबकी वैल्यू रूट के अंदर 32 आएगी। कितनी आएगी? रूट के अंदर 32। सबकी वैल्यू आएगी रूट के अंदर 32। जब सारी 32 हैं तो फिर हम इसमें पाइथागोरस चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो एंगल 60 का ही होगा। जब समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फिर आप पाइथागोरस चेक थोड़ी करोगे उसमें, क्योंकि जब भुजाएं बराबर हैं तो फिर पाइथागोरस लगनी नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपका अगला टाइप था जो कंप्लीट हो गया, ठीक। आपको ऐसे ही दिया जाएगा, जैसे त्रिभुज है ना, तो आगे क्वेश्चन आएंगे चतुर्भुज वाले, वर्ग है, आयत है, क्या है, तो समझ गए ना कैसे करेंगे। आगे आएगा तो फिर बताएंगे। चलो अगले सवाल पे चलो, अगला टाइप है, देखो। इस सवाल को पहले आप समझ लो, 26वें सवाल को अच्छी तरह समझ लो, फिर आपको करना है।
कोई दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक हैं और बिंदु पी उसके बीच में है। ये है ए, ये है बी और यहाँ पर कहीं है पी। ए के निर्देशांक है 4,5, बी के निर्देशांक है 8,-1 और जो पी है इसको 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, ठीक, ये इसके अंदर है, लाइन के अंदर है और इसको विभाजित करता है। अभी अंदर वाला पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाहर से विभाजित करेगा, वो बाद में पढ़ेंगे। तो भाई ये आपको तरीका दिया गया है कि यहाँ पर ए पी अनुपात बी पी या पी बी कितना है, 2:3। ये जानकारी आपके पास है। आपको बताना है इसके निर्देशांक या इसके कोऑर्डिनेट क्या हों। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एक हमारे पास ए है, बी है, इनको मिलाने वाली लाइन ए बी है, इसके बीच में कोई पॉइंट पी है। पी इस तरीके से लाइन को डिवाइड करता है कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई किस अनुपात में है, 2:3 में। ठीक है, नोट कर लो इतना, पहले सभी लोग इतना नोट कर लें। ठीक है, इतना हो गया। अब लिखो जरा एक लाइन। अगर बिंदु P लाइन AB को, अगर बिंदु P लाइन AB को m/n, m/n में डिवाइड करता है, तब ये होते हैं P के निर्देशांक। नोट कर लो इसको। mx2 + nx1 अपॉन में m+n और फिर y कोऑर्डिनेट के लिए my2 + ny1 अपॉन m+n। ठीक है, अब ये आपके सामने सवाल बना हुआ है, इसमें हम आपको वैल्यू समझाते हैं। यहाँ पर x1 y1 ये हैं, x2 y2 ये हैं, 2 है m और 3 है n। अब आप कोऑर्डिनेट निकाल के बताइए। हो जाओ चालू। कर लेने दो सबको। हाँ भाई, कर पाएंगे? कितना 28/5 और 13/5।
बिल्कुल सही है। बताओ किसका नहीं आ रहा? जिसका नहीं आ रहा हो हाथ उठाओ, हम आपको बताते हैं। सबका आ गया? कोई प्राणी ऐसा नहीं है? हाँ भाई, जब आ गया इधर, चलो एक बार चेक करा दो। अच्छा, ये आपका कौन सा डिवीज़न है? अंतः विभाजन, इंटरनल। ठीक, इसके बाद बाह्य विभाजन आएगा, एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये अंतः विभाजन। अंतः विभाजन किसको कहते हैं समझते हो? लाइन थी, लाइन के अंदर काटा, ठीक, अंतः विभाजन है। अगर लाइन के बाहर काटता है ना जी, कैसे होगा? लाइन के बाहर कैसे काट रहा, तो वो आगे बताएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो तो आओ देखो। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये वाला निकालना है, mx1 वाला। यहाँ लिख दे, नीचे लिख दे, दिखता भी जाएगा। m कितना है कपिल, बताओ, बोलो, इधर ही देख लो ना, उधर क्या देख रहे? कितना है? 2। x2 कितना था? 8। n कितना है? x1 कितना था? और 2 + 3। ठीक है, कॉमा 2। y2 कितना था? +3, 5 बटे में 2 + 3। ओके, 8 दूनी 16 और 12 बटे, होगी कितनी देर लगी? 28 बटे 5। और यहाँ पे 8, और 8 में से 2 गए, सॉरी 15, 15 में से 2 गए, कितने बचे? 13, 13 बटे 5। खत्म हो गया। तो क्लियर? कोई समस्या? अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में ये कौन सा था? 26वां था ना? 27वां सवाल। 2 बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। ए बी रेखा एक्स अक्ष कर लो, वाई अक्ष इसमें गलत लिखा है। अगला सवाल है वाई अक्ष का, ये एक्स अक्ष का है। ए बी रेखा एक्स अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटती है, तो एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? जहाँ जहाँ वाई एक्स लिखा है वहाँ पर एक्स एक्सिस कर लो। करिए जल्दी से, ये है सवाल। अच्छा, ये बढ़िया सवाल, इसको करिए। वाह, जहाँ जहाँ एक्स वाई अक्ष लिखा है वहाँ वहाँ एक्स कर लेना, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अब देखो क्या है कि जितने पॉइंट हमने आपको पढ़ाए हैं वो सब इसमें यूज़ होते जाएंगे। जहाँ से पढ़ना चालू की थी कोऑर्डिनेट, वहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं सब यूज़ होंगे इसमें। इतनी हमने आपको हिंट दे दी। अब कर डालो सवाल। हो गया? बता कितना? बस एक कोऑर्डिनेट से पॉइंट निकाल दोगे? हाँ, ऐसा बताओ। चल, तुम लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। अब की बार ये समीर और विकास दोनों घुस गए लाइन में। 2 लोग पक्की बात है बाहर भी हुए होंगे। जब 2 लोग नए अंदर आए तो 2 लोग बाहर होंगे। याद रखो तुम, लिख के टांग लो, शीशे पे लिख लो 40%। शीशा तुम देखते ही होगी 10-15 बार दिन में, तुमको देख के ही पता लगता है। नहीं आया? तुम आ गए? करो भी जल्दी। अब इतनी हिंट दे दी, आंसर भी सुनवा दिया हमने, अब तो ले आना चाहिए यार। इतना भी बता दिया कि आगे वाले पॉइंट सारे यूज़ होंगे इसमें। कहा ये बताया? नहीं आया? नहीं आया? अरे लो समीर, माँ साहब क्या हुआ?
लड़कियों में आया आंसर 25/4। गलत है, गलत। सही आंसर हमने सुनवा तो दिया, कितना आ रहा है? बहुत बड़ी खोज करी इन्होंने, कहो कितनी बड़ी खोज कर ली। वाई तो 0 आ रहा सर। हाँ वही तो कठिन, तो सही कह रहे थे। चलो देखो हम बता रहे हैं, बैठ जाओ आराम से। कर लिया आप लोगों ने? अब आराम से बैठो, देखो समझो। अब भैया कोई भी लिखना नहीं, पहले समझ लो, लिखने के लिए हम टाइम देंगे। समझ लो कौन सा सवाल है? 27वां सवाल है। देखो भाई, ऐसी कुछ व्यवस्था है, ये वाला पॉइंट है 2,3 और यहाँ पर जो पॉइंट है ये है आपका 8,-1। ठीक, अच्छा 4, सॉरी 4, चलो। और ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर विभाजित कर रही है, आपको सामने दिख रहा होगा। ये एक्स अक्ष है और यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे? वाई तो हो गई। ठीक, और क्या दे रहा है आपको? ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आप अगर अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा दो, अगर आप अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा दो तो देखो क्या होता है। x क्या बनेगी वैल्यू? इसको मान लो m और इधर मान लो n। तो क्या होता है फॉर्मूला? बोलते जाओ। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, ये होता है। और y की जगह y मान ले रहे हैं अभी हम, ये है ना, इसको y मान रहे हैं। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस, लिख दिया? इतना लिख लो आप लोग भी, हम इसी में वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आप भी लिख लो इतना। ठीक, लिख गया सबका? अब आपके पास तो लिखा है, हम इसी में कर रहे हैं। y की वैल्यू कितनी थी? 0। y2 की वैल्यू, इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। ओके, तो y2 कितना था? -2। y1 कितना था? यहाँ क्या हो गया? m प्लस n ही रहा। हो गया इतना? ध्यान से देखिए आप, इसे ब्रैकेट में कर दो, इधर गुणा कराओगे क्या हो जाएगा? 0। तो 0 बराबर -2m प्लस 3n, तो 2m बराबर 3n, m/n 3/2। m और n की वैल्यू आ गई 3 और 2, उठा के ऊपर पुट करो। m की वैल्यू कितनी आई? 3। x2 कितना था? 4 प्लस n की वैल्यू कितनी आई थी? 2 और x1 कितना था? 2 और 3 प्लस 2, 12 और 4 16/5। तो कोऑर्डिनेट क्या थे? 16/5 और y की जगह 0। खत्म आंसर। आया समझ में क्या किया? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है। अब जब पॉइंट x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 हमने फॉर्मूले में पुट करी तो m अपॉन n आ गया। m और n जब आ गया हमने पुट करा, x आ गया, कहानी खत्म हो गई। बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, देख लो एक बार दोबारा, कोई प्रॉब्लम हो पूछो। यहाँ पे हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, लिख दे रहे, चलो फॉर्मूला लिख दे रहे, इसके ऊपर जगह है अपने पास। y बराबर
my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो हमारा ये सॉल्व हो गया, इसको इसमें रखा तो फिर ये सॉल्व हो गया। ओके, था बढ़िया सवाल। कहाँ पे गलती कर दी थी, कहाँ फंस गए थे भाई तुम लोग? 25 कैसे आ रहा था आपका? तो डिस्टेंस निकाल के भी फ़ायदा क्या हुआ? कोई ऐसा तो दिया नहीं था कि बराबर है, कोई रेशियो था ही नहीं, तो करते क्या अपन? कोई मतलब नहीं बन रहा था ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कौन सा था? 27 था ना। 28वां सवाल देखिए, इसमें वाई एक्सिस ही है। अब तो कर लोगे, कर डालो जल्दी। हटा दे भाई। तुम कहाँ अटक गए थे भाई मास्टर? तुम्हारे तो कोर्स में है? विकास तुम भी पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाते? पकड़ लो 2-4, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पता है। आया कितना? ये तो बड़ा खतरनाक आंसर आ गया है। कितना आया? 0, नहीं इनका 13 ही है। दोबारा करेंगे ना जी, सभी लोगों को कर लेने दो, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे इतने चक्कर में नहीं पड़ो, कहाँ बनेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बनाओ, आगे करो। जे 1 2 3 4 अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे उधर कि कहाँ से बनाएंगे। नहीं बनाओ, कहीं तो वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी। वो पेपर उड़ गया तुम्हारा। देखो भैया, फिर से वैसे ही दबा ले। अब की बार किसको कटवा देना है? वाई एक्सिस को कटवा देना। अब की बार वाई एक्सिस काट दो, और कहीं पे भी काट दो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ काट दो, नीचे काट दो, ठीक है? ऐसा काट दिया, ठीक है? कपिल इसी में परेशान हो रहा था, कहाँ बनेगी? कहीं बना दो यार, वैल्यू तो यहीं अपने पास। ये है -4,5 और ये है 3,7। -3 और -4,5 ऐसा कुछ है। ऐसा बात 3, -7 और ठीक है भाई कपिल, ऐसी बनेगी। ठीक, समझ गए? तो बस फिर से वही सवाल, यहाँ पर है पॉइंट, ये काटा वाई एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स की जगह 0, वाई की जगह वाई। ठीक, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो जब हम x के लिए बनाएंगे, x के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? mx2 nx1 m प्लस n। x की जगह क्या है? 0 है, m की जगह m रहा, x2 कितना है? 3, n की जगह क्या रहा? कुछ नहीं, n ही रहा, और x1 है -4 और m प्लस n। ये हो गया गुणा, 0 हो गया। तो हमारे पास क्या है? 0 बराबर 3m - 4n। 3m बराबर क्या हो गया? 4n। तो m अपॉन n क्या हो गया?
4/3। अब y की वैल्यू बनाओ, y बराबर होगा my2 ny1 m प्लस n। y तो निकालना ही है आपको, m की जगह क्या रखा 4, y2 कितना था -7, n कितना था 3 और y1 कितना था 5, 4 + 3, ये कितना हो गया भैया -28 और +15/7, तो y बराबर आ गया -13/7। तो कोऑर्डिनेट बन गए 0, -13/7, ये आपका ऐसा, ठीक है। जो सही चित्र बनेगा वो ऐसा बनेगा, नीचे की तरफ कट रहा है ना, ऐसा बनेगा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चित्र तो बनाना नहीं है अपन को, क्लियर है, नोट कर लो। 3, -7 और -4,5, ऐसा सही चित्र बनेगा। माइनस में है ना y, नीचे आएगा, ठीक। चलो ठीक है भाई, चलें आगे। अगला सवाल देखो, कर सकते हो क्या? ये था अपना सवाल नंबर 28। अगला सवाल देखिए, दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। बिंदु P AB रेखा को पर इस प्रकार स्थित है कि AP और AB 1/3 भाग है। बिंदु P 2x - y + k रेखा पर स्थित है, तो k का मान बताइए। करिए इस सवाल को, सारी पुरानी जानकारी यूज होगी। क्या कह रहे हैं आप? कितना? -8, ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। k बराबर -8। कितने लोगों का आ गया? 1 बस, 2 3 है, करो करो, बाकी लोग भी करो, नहीं आएगा तो हम बताते हैं फिर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, घुमाया गया है खूब कस के इसमें। तुम्हारा आया नहीं आया? करो, दोबारा करो, कोई दिक्कत है, करो। नहीं कर पाए? चलो देखिए, ए, तो सब लोग ध्यान से देखो बोर्ड पे, कहाँ पर आपको घुमाया गया है वो पॉइंट समझ में आएगा। 2,1 और 5,-8, और यहाँ पर बिंदु P है बीच में। अब P कैसे काटता है इसको ध्यान से देखो, इसी में घूम जाओगे। उन्होंने कहा AP और AB 1/3, AP और AB 1/3, ये पूरी 3 है, ये पूरी क्या है? पूरी कितनी है? ये कितनी है? ये कितनी बची? यहीं पे होगी गलती, क्योंकि आप लिखोगे 1/3, ठीक है, आप इसे लिखोगे 1/3 और फिर पूरा सवाल गलत, जबकि वो क्या है 1 और 2। तो ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। जल्दी से p के कोऑर्डिनेट बताओ। p के लिए x क्या बनेगा? m x2 1 × 5 प्लस n x1 2 × 2, 1 + 2। y के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? m 1 y2 -1 प्लस n y1 1 प्लस, तो ये कितना आ गया? 5 और 4 9/3, 9/3। और ये कितना आया? -8 और +2, ये आया 6/3। तो ये कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 2।
तो -2, अच्छा या माइनस का था, -2, तो ये हो गया 3, -2। पी के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? 3, -2 बन गए। अब आपसे कह रहे हैं नीचे एक इक्वेशन दी गई है, क्या इक्वेशन है? 2x - y + k = 0। 2x - y + k = 0, ये आपकी इक्वेशन है। कहने लगे बिंदु P इस पर स्थित है। आपको एक हमने बात बताई थी, ये एक लाइन है और इस पर भी बिंदु P स्थित है। इसका मतलब क्या है? बिंदु P इस पर स्थित है, इसका मतलब क्या है? बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। P के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, -2 लिख दो। 2 × 3 माइनस y की जगह क्या हो गया? -2 + k = 0। ये कितना हो गया? 6 और 2 8 + k = 0, तो k बराबर क्या हो गया? -8। ये लो भैया आंसर। ऐसे करना था सवाल। सबसे पहले आपने P के कोऑर्डिनेट निकाले। P इस रेखा पर स्थित है, इसलिए लाइन लिखो यहाँ पे लाइन लिखो, बिंदु P इस रेखा पर स्थित है। लिखो इस लाइन को, यहाँ पर स्पेशल पॉइंट लिखो, ये याद रखना है आपको हमेशा, ये आगे तक काम आएगा। यहाँ लिखो बिंदु P 2x - y + k = 0 पर स्थित है। बिंदु P, पॉइंट P 2x - y + k = 0 पर स्थित है, इसलिए P इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद सॉल्व कर दो। ठीक है भाई, क्लियर? अगला सवाल, करिए। ऐसा ही है, थोड़ा और उन्होंने लेवल उठा दिया उसको। चलो हम बता दे रहे, तुम लोग परेशान हो रहे होगे। आया आंसर किसी का? बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आओ देखो, समझ लो। बाकी लोग देखो इधर, देखो समझो सवाल, समझो। देखो सवाल कठिन नहीं है, बस उसे बनाया गया है कठिन। सवाल कठिन है नहीं, उसको बनाया गया है। देखो सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। पॉइंट ए है -1, 3 और बी है 9, 8। यहाँ पर बिंदु P है और P जो है इसको किस रेशियो में काट रहा है? K और 1, मतलब M = K और N = 1। ठीक है, ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, लिख लो इतना। अब आप P के कोऑर्डिनेट निकालोगे। ठीक है, आओ चलो करते हैं। तो भैया P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? P का कोऑर्डिनेट जो x बनेगा कैसे बनेगा? K × 9 + 1 × -1 अपॉन में K + 1। y कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? K × 8 + 1 × 3 अपॉन में K + 1। तो ये कितना हो गया? 9K - 1 अपॉन में K + 1। और ये कितना हो गया? 8K + 3। अब यहाँ तक आते आते आपको लगने लगेगा यार पता नहीं क्या सवाल है, कोऑर्डिनेट ही नहीं आ रहा है, बड़ा कठिन सवाल हो गया ये। ठीक है, लेकिन निकाल लो कोऑर्डिनेट, इतना कर लो पहले। ठीक, उसके बाद हमने अभी आपको पिछले सवाल में एक लाइन लिखाई है। आपसे कह रहे हैं बिंदु P जो है वो x - y + 2 = 0 पर स्थित है। x - y + 2 = 0 पर स्थित है। कौन? बिंदु P।
तो भैया हमने क्या बात बताई आपको, जब बिंदु P इस लाइन पर स्थित है तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। कराओ सेटिस्फाई। x की जगह क्या लिखोगे, 9k - 1/k+1, माइनस y की जगह क्या लिखोगे, 8k + 3/k+1 +2 = 0 लिख दो। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, एलसीएम नामक एक चीज़ होगी, उसको लीजिए और सवाल सॉल्व करिए। कितना एलसीएम आएगा, k+1, यहाँ क्या होगा 9k - 1 - 8k + 3 और +2k+1 = 0। ठीक है, इधर देखते जाओ सब लोग। k+1 का इसमें गुणा होगा तो पूरा का पूरा 0 हो गया। यहाँ पर क्या आया, 9k - 1 - 8k - 3 +2k + 2 = 0। ठीक है भैया, 9k + k और 2k + के कितने हो गए, 9 2 में से 8 चले गए, कितने बचे, काय के प्लस के, -3 -1 -4 और प्लस का 2 क्या बचा, के बराबर, आंसर खत्म। ये था सवाल। ठीक है, नोट कर लीजिए। आपको बिल्कुल पेशेंस रख के सवाल करना है, आंसर आएगा। देखिए बड़े आराम से हो गया, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, कठिन लग रहा था, बड़े आराम से बिना किसी गलती के सवाल सॉल्व। देख लो आज के सवाल, कहीं किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो पूछो, डिस्कस करो। अपने हो गए 30 सवाल।